होशनुमा इजाफा जो कीमतों में हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की और बिजली के जो बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं आवाम के लिए भी, ताजिरों के लिए भी, अब उसका दावा जो है वो फटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कराची के ताजिर जो है वज़ीर आज़म से मुलाकात के बावजूद सड़कों पर है। इस सिलसिले का दूसरा मुजाहरा आज यहाँ पे हुआ है श्रीनगर में, मार्केट में, सदर में काफ़ी बड़ा मुजाहरा था। सारे कराची की बड़ी करीब जो है ताजिरों की वो यहाँ मौजूद थी। इस वक्त में हमारे साथ मौजूद है रिजवान इरफान, कराची इलेक्ट्रॉनिक चेयरमैन है, और हमारे साथ जो नई बराचा भी है, बराचा फारिग हो गए, आइए खड़े ये रहे यार, आ जाओ इधर आ जाओ इब्राहिम भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आगे आए बस। अच्छा बिल्कुल देखें, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे और बिजली के बिल जो नाकाबिले बर्दाश्त हो गए कराची के अवाम के लिए, ताजिरों के लिए कारोबार करना जो है नामुमकिन होता जा रहा है। कराची की सड़कों पर ताजिर जो है वो एहतजाज कर रहे हैं वज़ीर आज़म से मुलाकात के बावजूद। कराची में इस वक्त जो है कराची इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन के तहत एक बड़ा मुजाहरा किया गया रिजल चौक में। हमारे साथ मौजूद है रिजवान इरफान और अब्दुल और जमील बराचा, ये छोटे ताजिरों के रहनुमा है। उनसे जानते हैं कि इनका आइंदा का लाएमन क्या होगा और अब क्या वो हड़ताल पे जाएंगे क्योंकि एहतजाज तो बहुत हो चुका। देखिए, हमारा ये दूसरा मुजाहरा था। आज हमारी जो है प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, उनसे बात हुई। सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि छोटे ताजिरों को बुलाया और उनकी बात हुई। उन्होंने कोई कमेटी बनाने का जो ऐलान किया, ये कमेटी तो बनती है और टाइम लगता है, हमें फौरी रिलीज चाहिए। जो बिजली के बिल हैं उसको कम किया जाए, जो टैरिफ रेट उन्होंने बढ़ाया उसको कम किया जाए, जो पेट्रोल के रेट बढ़ाए उन्होंने कम किए जाए। क्योंकि पेट्रोल के रेट भी उन्होंने बढ़ा दिए, बोलो जब वो बढ़ा सकते तो कम भी कर सकते। वजह ये है हम लोग जो है कारोबार हमारा खत्म हो गया है। महंगाई के दौर में 25% कारोबार रह गया है, आप समझ सकते हैं। और जो है रिजवान भाई देखिए, एहतजाज भी हो गया, सड़कों में भी आ गए, वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो गई, नतीजा अभी तक सामने नहीं आया। अब क्या करेंगे, कोई अब आपका लाएमन क्या हुआ? नतीजा हमने ये ऐलान किया है आज कि हम जो है इलेक्ट्रिक के बिल नहीं देंगे और एक मुतफ़क़ा जितनी भी हमारे तमाम ताजिर हैं मीटिंग रखेंगे, एक गोल बेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद जो फैसला होगा हो सकता है कि हमारी कराची की तमाम मार्केटें बंद हो जाएँ और हम जो है वो हड़ताल। अच्छा, ये हमारे साथ मौजूद है कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल इब्राहिम, ये भी बड़ी मार्केट को लीड करते हैं। इनसे जानेंगे कि क्या आप अपनी मार्केट बंद करेंगे? बिल्कुल करेंगे, रिजवान भाई ऐलान करेंगे और बाकी बंदी में ऐलान सरबराह ऐलान करेंगे, उसके साथ आज वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद कोई मैं आपसे बात बड़ा अच्छा काम कर रहा था। अभी ताजिर मजदूरों को रहनुमाओं को बुलाया, नीचे के लेवल से बात कर रहा था। तो आज हमारे अलावा बिक्री है, बिक्री के ऑफिस में आ जाए ना, सब करना है ना। अब सर चावल का डबल रेट, सब्जी का डबल रेट। आप मुझे बताएं इसकी रेट कब टाइम। मैंने वज़ीर साहब के सामने बोला, मैंने कहा सर हमें बरामद कराना आपका काम है। ये सट्टा माफिया या ये काटल सिस्टम और ये होल्डिंग सिस्टम को ख़त्म किया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि इसका अमल दरामद होगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम भी बहुत बड़ा मसला है, तो वहाँ पे आज ऐसी चीज़ नज़र नहीं आए। वज़ीर आज़म ने कोई नोटिस दिया स्ट्रीट क्राइम के लिए? तो उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि भाई स्ट्रीट क्राइम फौरी तौर पर खत्म किए जाए और दूसरे मामला में हमारा असर बेरोजगारी बढ़ रही है। 60% हमारी जो बैंक पे कराची को खत्म होता है, लोग अपने बिजनेस से करें, अपने घरों के अखराजात चलाएँ या दुकानों से कुछ करें, क्या करें? घर समझ में नहीं आ रहा। लिहाजा बिलों के बाइकाट का तो हमने ऐलान कर दिया है, जैसे कि आपने सुना आज। और अगर इतने ज़बरदस्त तो हम उसको सामना हमारा करना पड़ेगा। लेकिन ताजिरों का एहतजाज जो है सिर्फ अमन अमान का कोई मतलब नहीं करेगा, बल्कि कराची जो है रेवेन्यू में सबसे बड़ा जो है रेवेन्यू देने वाला शहर है। अगर कराची में कारोबार तबाह होता है या हड़तालें होती हैं तो इससे FBR का टैक्स रेवेन्यू भी मुतासिर होगा। जी